Hello and welcome back to BizBuzz, where you will get all the buzz about the business. ज़्यादा पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता, और अगर आपको कोई ऑफर मिले जो थोड़ी देर काम करके आपको मोटा पैसा कमा के दे सके, तो आप भी एक बार ज़रूर सोचेंगे। हालांकि बेहिसाब कमाई करने वाले ये ऑफर अक्सर ही स्कैम निकलते हैं। ऐसा ही एक स्कैम सामने आया था साल 2017 की शुरुआत में। इसके तहत यूपी के किशनगंज पिलखुआ के अनुभव मित्तल नाम के एक शख्स ने अपने दो दोस्त विशाखापट्टनम के श्रीधर प्रसाद और मथुरा के कमई बरसान के महेश दयाल के साथ मिलकर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत की थी। इसके तहत फेसबुक लिंक पर क्लिक करने से स्कैम किया जाता था, जिससे करीब 7 लाख लोगों को 37 करोड़ रुपए का चूना लग गया था। आइए इस स्टार्टअप स्कैम सीरीज की कहानी को समझते हैं। कैसे एक शख्स ने इतना बड़ा स्कैम किया। यूपी के पलखुआ में रहने वाले अनुभव मित्तल ने 3W डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की शुरुआत की थी, जिसका ऑफिस नोएडा के सेक्टर 63 में था। इसके तहत लोगों को अमीर बनने के सपने दिखाए जाते थे। कंपनी दावा करती थी कि कंपनी दूसरी कंपनियों का प्रचार करती है, वही दूसरी कंपनियों के लिंक को प्रमोट करती है। कंपनी कहती थी कि उसे एक फेसबुक लिंक पर क्लिक करने के बदले दूसरी कंपनियों से 7 रुपए मिलते हैं, वही ग्राहकों को 5 रुपए दिए जाते थे। इसके लिए socialtrade.biz नाम की एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। लोगों को इस कंपनी के ऊपर पहली बार तब शक हुआ जब कंपनी बार बार अपना नाम बदल रही थी। कंपनी ऐसा इसलिए भी कर रही थी ताकि जांच एजेंसी से बचते हुए अपना खेल खेलती रहे। एल्बेस इन्फो सॉल्यूशन, सोशल ट्रेड, 3 हब, इटमार्ट, फ्रेजअप, 3W जैसे कई नाम भी कंपनी ने रखे। इस मामले में फंसने वाले अधिकतर लोग यूपी और नोएडा, गाजियाबाद के थे। लेकिन ये स्कैम पूरे देश में फैल रहा था। यहाँ तक कि नाइजीरिया और दुबई से भी इस कंपनी में निवेश आने के कुछ लिंक मिले थे, जिससे शक हुआ कि मामला विदेश तक पहुंच चुका है। 4 स्कीम थी इस कंपनी की। ये कंपनी 4 तरह से स्कीम चला रही थी। आइए जानते हैं इन चारों स्कीम्स के बारे में। पहली स्कीम थी जिसके तहत आपको 5,750 रुपए का निवेश करना था और हर रोज 25 क्लिक करने थे। ऐसा करके आप हर महीने 3,750 रुपए कमा सकते थे। दूसरी स्कीम थी जिसके तहत आपको 11,500 रुपए लगाने थे और हर रोज 50 क्लिक करने थे। इस तरह आप हर महीने 7,500 रुपए कमा सकते थे। तीसरी स्कीम के तहत आपको 28,750 रुपए का निवेश करना था। इसमें आपको हर रोज 75 क्लिक करने थे और आपको हर महीने 11,250 रुपए की कमाई की पेशकश की जा रही थी। चौथी स्कीम के तहत 57,500 रुपए का निवेश करना था और हर रोज 125 क्लिक करने थे। लेकिन क्यों इतनी तेजी से ये स्कीम वायरल हो रही थी? इस कंपनी की एक बड़ी शर्त ये थी कि आपको 21 दिन के अंदर अपने नीचे 2 सदस्य जोड़ने थे। यानी आप कोई भी स्कीम ले, आपको 21 दिन के अंदर 2 लोगों को अपने साथ और जोड़ना था। वहीं अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बूस्टर मिल जाता था। इसका मतलब हुआ कि आपको क्लिक ऑटोमेटिक तरीके से 2 गुना हो जाता है और आपकी कमाई भी बढ़ जाती है। इस लालच में लोग इसमें निवेश करने के बाद अपने दोस्त, रिश्तेदारों को तेजी से इससे जोड़ने लगे और देखते ही देखते मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी पिरामिड स्कीम के आधार पर चल रहा ये स्कैम वायरल हो गया। अनुभव मित्तल देश का एक बड़ा लूटकांड करके देश से भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोगों की तरफ से पुलिस में शिकायत के चलते उसका पर्दाफाश हो गया। अनुभव मित्तल कितना बड़ा शख्स हो गया था, इसका अंदाजा आप बिल्कुल नहीं लगा सकते कि उसने अपनी बर्थडे पार्टी में सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसे बॉलीवुड एक्टर्स को इनवाइट किया था। जब अनुभव मित्तल गिरफ्तार हुआ तो उससे पहले एक वीडियो मैसेज के जरिए उसने लोगों से कहा कि मैं आपके साथ हूँ। पुलिस ने जब अनुभव पर शिकंजा कसा तो 12 बैंक खाते में करीब 3,726 करोड़ का लेन देन सामने आया था। जब पुलिस ने दफ्तर में छापा मारा तो 9 लाख लोगों की पहचान पत्र पुलिस को मिले। वहीं पुलिस को डेटाबेस से करीब 6.30 लाख लोगों के मोबाइल नंबर भी बरामद हुए। यूपी पुलिस ने अलग अलग खातों में 524 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इतना ही नहीं, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई थी।
पुलिस का दावा था कि उनकी जांच से जुड़ी खबरें आरोपियों को मिलने लगी थी और पैसे तेजी से दूसरे खातों में ट्रांसफर किए जाने लगे थे। ऐसे में इस मामले में बैंकों के कुछ अधिकारी भी शामिल थे जिन पर शक जताया जा रहा था। अभी तक इस स्कीम का केस चल रहा है और कॉलेज हॉस्टल में रहने के दौरान आए सोशल ट्रेंड का आइडिया अनुभव मित्तल ने सोशल ट्रेंड की शुरुआत अगस्त 2015 में की थी। उसने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कंपनी बना ली थी। अपने पिता सुनील मित्तल को भी उसने कंपनी में डायरेक्टर बनाया था, जिनकी पिलखुआ में मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान थी। 2011 में ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और उसी दौरान इस कंपनी की नींव पड़ने लगी थी। कॉलेज हॉस्टल से ही अनुभव मित्तल ने इस कंपनी को लेकर काम करना शुरू कर दिया था। पॉजी स्कीम के तहत लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी पिरामिड स्कीम के तहत जोड़ा जाता था। वहीं नए लोगों से आने वाले पैसे को पुराने लोगों को रिटर्न करने के नाम पर दिया जाता था। असल में इसमें कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता, बल्कि लोगों के ही पैसों को इधर उधर घुमाया जाता था। इस तरह से फ्रॉड का नाम पॉजी स्कीम उस शख्स के नाम पर पड़ा जिसने पहली बार इसे अंजाम दिया था। इस शख्स का नाम था चार्ल्स पॉजी, जिसने करीब 100 साल पहले इसी तरह से स्कैम चलाया था। मार्च 1882 में इटली में जन्मे चार्ल्स को पॉजी स्कीम का बाप भी कहा जाता था। और अगर आपने भी ऐसी कोई स्टोरी सुनी है या इस स्टोरी पहले भी सुनी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेशन और एक अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।